ईश्वरों में नमः शिवाय। नमः शिवाय। सवेरे सवेरे रास्ता खुला है, खेतों की खुशबू, धूप जरा सी तिरछी खिड़की से, उड़ते जाते सपने, मन बोले धीरे बाबा बुला ले अभी। रोड ट्रिप है काशी विश्वनाथ की, ओम नमः शिवाय। हर मिल लगे एक छोटी आरती, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माथे पे तेरा नाम लिखा, दिल में तेरा ही साया, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक्सप्रेस वे की तेज हवा में, जपमाला जैसे रास्ते की लकीरें, ढाबे की चाय में तेरी महर, हर छोटे क्षण में तेरी ही तस्वीरें। रोड ट्रिप है काशी विश्वनाथ की, ओम नमः शिवाय। हर मिल लगे एक छोटी आरती, ओम नमः शिवाय। पत्थर पत्थर तेरा चेहरा, सांस सांस तेरी माया, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भीड़ भरी घाटों में जब पहुँचेंगे, घंटी संग धड़कन मिल जाएगी, गंगा की लहरों पर अपना थपन रखेंगे, तेरे दर पर दुनिया भूल जाएगी। रोड ट्रिप है काशी विश्वनाथ की, ओम नमः शिवाय। हर मिल लगे एक छोटी आरती, ओम नमः शिवाय। कदम कदम तेरा सहारा, रास्ता ही बन गया था, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हम चालू हो गए हैं राउरकेला से। अभी वक्त हो रहा है 5:40 और हम राउरकेला के ब्राह्मणी रिवर के ब्रिज को क्रॉस कर गए हैं और ये सफर हमारा रहेगा वाराणसी तक का। अब हम 3 लोग चल पड़े हैं, मैं हूँ, साथ में सुनीता है और क्रिश है।
और आगे चल के हम रास्ते में एक और हमारे मित्र हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे बाद में। और इस वक्त हम बड़े आराम से सुबह सुबह निकल के चल पड़े हैं दर्शन के लिए। हर हर महादेव। आगे चल के ये जैसा ये मोड़ है, ये यहाँ से हम हाईवे पे कनेक्ट करेंगे, स्टेट हाईवे 143। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी तो दिन भी नहीं खुला है, अंधेरा है, और हो सकता है वी विल गेट अ ब्यूटीफुल सनराइज। सो हेलो, हम आ गए हैं झारखंड में, और उड़ीसा क्रॉस करके झारखंड घुसते ही दिन खुल गया है। बहुत ही सुहावना देखिए दृश्य है झारखंड का। इतना सुंदर ग्रीनरी, चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे। और ये हम जा रहे हैं, हमने तकरीबन राउरकेला उड़ीसा से जब हम चालू हुए तो अब तक हमने 45 किलोमीटर कवर कर लिया है। और दोस्तों ये सड़क आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सड़क है, और हरियाली का तो जवाब ही नहीं। पहाड़ देखिए, ये पेड़ पौधे, और ये कितना सुहावना है। बहुत ही सुंदर ड्राइव है, बहुत ही आनंद आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। और अब थोड़ी देर में आपसे फिर वापस मिलते हैं और थोड़ी और बढ़िया दृश्य रास्ता दिखाते हैं। तब तक के लिए चलिए, राउरकेला से वाराणसी का सफ़र चालू है दोस्तों। मज़े लेते रहिए और शेयर करते रहिए, हम भी शेयर करते रहेंगे आपसे। चलिए। और ये देखिए दोस्तों, कितना ही सुहाना सफ़र है और कितनी मज़ेदार सड़कें हैं। और आप समझ सक रहे होंगे इन सड़कों पे गाड़ी चला के जाना। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज देवता अभी अभी प्रकट हुए हैं, और सड़कें एकदम खाली, बहुत ही सुंदर झारखंड की सड़कें। और थोड़ी सी हल्की सी पहाड़ है, चढ़ाव है, बहुत ही सुहाना सफर। पेड़ों के बीच से सुंदर सा सूरज निकलता हुआ। क्या मौसम है, क्या सीन है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है सुबह सुबह का, इससे बढ़िया दृश्य और क्या हो सकता है। तो जर्नी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत सुंदर है सफ़र, और आगे और भी रहेगा। तो जुड़े रहिए आगे के लिए। और ये आम के पौधे देखिए कैसे नए नए पत्ते सब आ रहे हैं, और एकदम
बसंत ऋतु का लुत्फ लीजिए, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में। और चलते हुए हम जा रहे हैं सफ़र में। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप भी हमारे सफ़र में साथ देते रहिए और हम आपको। और ये अब हम आ गए हैं कोलेबिरा क्रॉस करके हम जा रहे हैं पालकोट की तरफ। सड़कें बहुत ही सुंदर, झारखंड की सड़कें तो सराहनीय हैं। थोड़ी सी अब हल्की ट्रैफिक मिल रही है, ना के बराबर। छोटी छोटी बस्तियाँ, कस्बे रास्ते पे आ रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारे प्यारे प्यारे जानवर, ये सब सुबह सुबह निकल पड़े हैं चारे की तलाश पे। लेकिन हरियाली वही की वही, सुंदरता वही की वही, और सुबह तो वैसे ही सुहाना है जैसे कि आप देख रहे हो। बड़े आराम से सफ़र पे आगे बढ़ाते हुए अभी हम तकरीबन 85 किलोमीटर आ चुके हैं इस सफ़र में। आगे तो सफ़र बहुत ही लंबा है और चलते जाएंगे, मौज करते जाएंगे और आपको भी साथ में लेते चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, हल्की फुल्की ट्रैफिक अब आने लगी है सड़कों पे। कोई तकलीफ नहीं है और सड़कें तो बहुत ही प्यारी है। और दोस्तों, ये पेड़ पौधे और हरियाली देखिए आप। आगे आने वाला है 40 किलोमीटर दूर है गुमला, जहां हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और जुड़ेंगे अपने मित्र से, अजय से। और अजय और उनकी पत्नी और उनकी बेटी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। तो और एक गाड़ी भी साथ में चलेगी और वहाँ से फिर आगे का सफ़र हम तय करेंगे वाराणसी के लिए। और यहाँ बहुत सुंदर सी एक नदी आती है थोड़े दूर में, तो चलिए चलते चले। और दोस्तों, ये आ गए हैं हम गुमला में। हम गुमला के अंदर से अभी जा रहे हैं नेत्राहाट की तरफ। आगे चल के कहीं रुकेंगे, चाय का समा बंद रहा है। सुबह सुबह एक चाय हम रूरकेला में लेकर के निकले थे, बीच में कहीं रुके नहीं, नॉन स्टॉप चले हैं और बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है। आगे कोई चाय की टपरी पे रुक के एक प्याली चाय तो बनती है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को सुबह की चाय हो गई होगी हमारे साथ एक बार और सही। और ये गुमला शहर आप देख रहे हैं, गुमला। और हम इस वक्त तकरीबन 130 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं रूरकेला से। और आगे चाय की टपरी पे रुकेंगे, फिर हमारे मित्र अजय जी और उनके परिवार जुड़ेंगे हमसे और फिर आगे की सफ़र हम जारी रखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, भीड़ ज़्यादा नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है और हम गुमला से बाहर की रास्ते पे निकल चुके हैं। और बस यही है। तो थोड़ी देर में फिर हम सफ़र का आगे का हिस्सा लेके आपके पास में आते हैं। हम आ गए दोस्तों नेत्राहाट वाले रास्ते में और यहाँ पे अजय जी भी साथ में जुड़ गए हैं, रिचा जुड़ गई है, सिप्रा जी जुड़ गई हैं। सब लोग हाय बोलो, कृष्णा, सुनीता, सारे लोग हाय। और हम अभी एकदम चाय चल रही है टपरी वाली, तो चाय के बाद में दोस्तों फिर सफ़र जारी रहेगा और आप लोग का साथ रहेगा। और यहाँ पे ये है हमारे चाय वाले भाई साहब, जिन्होंने सुबह सुबह, हमने होली के बाद वाले सुबह इनको तंग किया और इन्होंने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय पिलाया। चलिए, तो दोस्तों ये हम गुमला से आगे नेत्राहाट वाली रोड पे आए हैं। अब थोड़ा सा साइड लेकर के हम एक गारू करके एक जगह है, वहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे डाल्टनगंज, जो यहाँ से तकरीबन
90 किलोमीटर 95 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे कि आप देख रहे हैं झारखंड में सड़कें अच्छी हैं, इस रास्ते में खास ट्रैफिक नहीं है। छोटी छोटी गांव कस्बे के अंदर से ये सड़क जा रहा है। वैसे है तो सिंगल रोड ही, सिंगल कैरेज ही है, लेकिन चौड़ी है। आने जाने वाले ट्रैफिक पास देने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी गांव कस्बे हैं और पहाड़ों का नज़ारा देखिए दूर में, सुंदर सुंदर पहाड़ें, छोटी छोटी नदियां आती हैं रास्ते में। इस वक्त ज़्यादा पानी तो है नहीं किसी नदी में, और वैसे कोई ख़ास बड़ी नदी भी नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता पतली होने के कारण से ये जो 2 व्हीलर्स वगैरह चलती रहती है इनसे सावधानी से चलना पड़ता है। बट हमें कौन सी जल्दी है, हमें तो लंबे सफ़र पे जाना है और आपका साथ रहता है और इतना सुहाना बढ़िया रास्ता रहता है तो चलते चलें। बीच में एक छोटी सी चाय की हॉल्ट ली हमने और बढ़िया सा चाय हो गया, तो अभी सब तरोताज़ा हो गए हैं। क्रश भी जमा हुआ है, सुनीता जी भी जमी हुई है गाड़ी में, सामने अजय जी की गाड़ी जा रही है और पीछे पीछे हम उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं और इसी तरह से सफ़र चलता रहेगा। कहाँ तक? बिल्कुल काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए बेताब है वाराणसी तक। हर हर महादेव। तो मैंने सोचा थोड़े से रास्ते में बीच बीच का आपको नज़ारा दिखाता रहूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सफ़र कैसा है। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे जानवर रास्ते में निकल पड़े हैं, ये भी अपना नाश्ते की ढूंढ में, और हम चले जा रहे हैं अपनी धुन पे। और मुझे उम्मीद है आप सबको ये नज़ारा और ये सड़क और ये सफ़र उतना ही मज़े दे रहा होगा जितना हमें दे रहा है। देखिए कितना खूबसूरत वादियों जंगल के बीच से हम निकल रहे हैं। एक आध गाड़ियाँ हैं ज़रूर, लेकिन अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि आप सड़क पे अकेले चल रहे हैं। टेढ़े मेढ़े गोल गोल घूमती हुई सड़कें। सड़क अच्छी है, हालांकि है सिंगल कैरेज में, थोड़ी सी पतली सड़क है, बट सड़क अच्छी है। और जंगल ही जंगल और वादियाँ और पहाड़, इनकी तो कोई कमी है ही नहीं दोस्तों। यही तो सबसे मज़े राहत देने वाली बात है और यही इस सफ़र को बहुत ही खूबसूरत बना रही है। आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ हरियाली हरियाली, बड़े बड़े पेड़, सुंदर सा जंगल है। तो चले चले हैं डाल्टनगंज की तरफ, और अब गारू आएगा 34 किलोमीटर यहाँ से, बोर्ड मैंने देखा। तो चलिए आपसे थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए साथ बने रहिए। और दोस्तों ये अब हम आ गए हैं, ये नया एक्सप्रेसवे है। डाल्टनगंज को बाईपास करते हुए हम निकल गए गरवा की तरफ। ये रास्ता जाता है गरवा और वहाँ से आगे औरंगाबाद। तो हमें किसी ने रास्ते में बताया, एक्चुअली जो फॉरेस्ट एरिया से हम इससे पहले क्रॉस किए थे, आपको दिखाए थे, वो था बेतला फॉरेस्ट रिजर्व, पलामू टाइप। वहाँ पे पलामू रिसोर्ट है एक बहुत बढ़िया। आई थिंक जंगल सफारी वगैरह भी वहाँ होता है। वहाँ हम रुक के चाय पिए, और कुछ लोगों ने हमें बताया कि अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो गरवा होके निकल जाइए, वरना डाल्टनगंज के आगे औरंगाबाद के पास में जो आपको
शायद सड़क पे थोड़ा बहुत जैम मिलने वाला हो, यहाँ से आप जाएंगे तो अवॉइड कर लेंगे। तो हमने दोस्तों ये हाईवे पकड़ लिया, एक्सप्रेसवे लग रही है, 4 लेनिंग है, नई बनी है, टोल अभी चालू नहीं हुआ, तो बच गए हम, कोई टोल नहीं लगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सड़क है। और इस पे सीधे सीधे हम चलेंगे गरवा के लिए, और गरवा के बाद में औरंगाबाद है, बट वहाँ से भी गरवा से हम पता करेंगे एक रास्ता और है जो शायद हमें औरंगाबाद जाना ही ना पड़े। तो ये है। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम तकरीबन राउरकेला से गुमला होते हुए नेत्राहाट होते हुए 290 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। गरवा यहाँ से कोई 50 किलोमीटर आगे है, 48 किलोमीटर दिखा रहा है। और मेरे ख्याल से वहाँ से शायद कोई 100-150 किलोमीटर होगा, या मैक्सिमम 200 किलोमीटर होगा वाराणसी। मैंने जीपीएस नहीं लगाया है क्योंकि सामने मेरे जो मित्र चल रहे हैं, ये गाड़ी दिख रही है आपको, वोल्क्सवैगन 9697, ये गाड़ी हमारी जीपीएस है, क्योंकि इनको इस तरह का सड़क का पूरा अंदाज़ा है, तो हम इनको फॉलो कर रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया रास्ते से भाई साहब हमको लेके आए, और जो जंगल और जो व्यूज़ था वो तो आपने देखे। ये तो टिपिकल एक्सप्रेसवे है, अच्छा है, इसमें हम थोड़ा सा वक्त बचाएंगे और ड्राइविंग इज़ इजी ऑन दीज रोड्स, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, और बहुत सुंदर बना हुआ है। तो इसी के साथ आपको थोड़ा बहुत मैंने ये नई वाली रास्ता या हाईवे के बारे में भी थोड़ा जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, मन में उमंग और बुलावा आया है, हर हर महादेव। दोस्तों ये हम औरंगाबाद पहुँच गए हैं, और औरंगाबाद से मेरे ख्याल से ये नेशनल हाईवे है जो अभी हम कनेक्ट कर गए हैं, नेशनल हाईवे पे आ गए हैं। और यहाँ से वाराणसी का सफ़र अब बस 160-65 किलोमीटर का रह गया है। हमने तकरीबन 400 किलोमीटर कवर कर लिया है सुबह से अभी तक, और इसके बीच में हमने बहुत बेहतरीन नज़ारे और बहुत ही बढ़िया वादियों और घने जंगलों वाले रास्ते से होते हुए हम आए। हम बेतला फॉरेस्ट रिज़र्व भी क्रॉस किए, पलामू फॉरेस्ट रिज़र्व रिसोर्ट जो है वो भी क्रॉस किए रास्ते में। तो बहुत ही घने जंगलों के बीच में बहुत ही सुंदर सड़क था। और उसके बाद में गरवा हमने फॉलो किया, लेकिन गरवा को भी हम बाईपास किए क्योंकि एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जो अच्छा था। बीच बीच में थोड़ा बहुत डाइवर्शन था, बट हमने अच्छा टाइमिंग कवर किया उसमें, और डिस्टेंस भी मेरे ख्याल से थोड़ा कम ही रहा है। अब तो ये नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, और ये बहुत बढ़िया है, इसमें सड़क में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अब सीधे इसी पे चलते जाना है। लेकिन हाँ दोस्तों, भूख लगी है, तो रास्ते में हम इस तलाश में रहेंगे कि कोई बढ़िया सा कैफेटेरिया, फूड कोर्ट या कोई ढाबा मिल जाए, तो हम वहाँ रुक के थोड़ा बहुत बढ़िया सा लंच करेंगे, और लंच के बाद में बड़े आराम से हम बाकी का जो भी बचेगा 100-150 किलोमीटर वो हम तय करके शंभुनाथ के दर्शन के लिए और भैरवनाथ के शहर में, काशी में प्रवेश करेंगे, काशी विश्वनाथ के शहर में, वाराणसी में। और भोले बाबा ने बहुत कृपा किया हम पे, हम बड़े आराम से और बड़े ही
अच्छे ड्राइव के साथ में हम चले जा रहे हैं दर्शन करने बाबा जी का, और आपको भी कराएंगे दर्शन काशी विश्वनाथ शहर का और वहाँ की प्यारी प्यारी चीज़ों का। बहुत ही बढ़िया हमने सुना है जगह है, और अच्छा रहा सफ़र, बहुत ही बढ़िया रहा। अब तक कुल मिला के तकरीबन 7 घंटे गाड़ी चला लिया हमने, सुबह से लेकर अभी तक। और लंच करने के बाद में, रोटी वोटी खाने के बाद में मेरे ख्याल से 1-2 घंटा का सफ़र और रहेगा, तो शाम तक हम पहुंच जाएंगे वाराणसी, यही उम्मीद है। बाकी आप लोग साथ हैं, चलते जा रहे हैं, आपसे वाक़या शेयर करते जा रहे हैं, छोटी मोटी सड़कों की थोड़ी बहुत आपसे जानकारी भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों को भी आना हो इस सड़कों में, थोड़ा बहुत तो आइडिया आप लोग लग ही जाएगा, जोश भी आ जाएगा, और ज़रूर आइए दर्शन। और जैसे जैसे सूरज ढलने को आ रही है और हम वैसे वैसे महादेव की नगरी के पास पहुंचते जा रहे हैं, और अब बस कुल मिला के और 50 किलोमीटर रह गया है हमें वाराणसी पहुंचने के लिए। काशी विश्वनाथ महादेव जी के मंदिर, उनके पवित्र भूमि पे पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी देर और। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें बड़े आराम से और बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने सफ़र करवाया। सफ़र के जो भी छोटी मोटी यादें हैं, जो भी अच्छी भली बातें हैं, हमने कोशिश की आपके साथ बांटने के लिए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं सूरज इतना सुंदर सा सनसेट आ रहा है, हम भी सोच रहे हैं शायद हम पहुंच जाएं और आज की गंगा आरती में का हमें वहाँ का जो ब्लेसिंग्स है वो मिल जाए, हम भी उस आरती में और प्रार्थना में शामिल हो पाएँ। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सप्रेसवे है, हल्की फुल्की ट्रैफिक है जैसे कि होती है, लेकिन ड्राइव बहुत ही प्लेजेंट है और सड़कें अच्छी हैं। कुल मिला के सारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और आगे वाराणसी जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिल धड़क रहा है और तमन्नाएं जाग रही हैं और भक्ति भाव भर रहा है। हर हर महादेव। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब तक हमने 520 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया। सुबह हम 5:40 पे निकले थे राउरकेला उड़ीसा से, और अभी समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 4:45। अभी 4:45 हो रहा है। और हमने 9 घंटे की ड्राइव हमारी पूरी हो गई है इस वक्त। और मैं ये तो नहीं कहूँगा नॉन स्टॉप, कभी चाय के लिए रुके, कभी रोटी के लिए रुके, कभी थोड़ी सी ब्रेक ले ली, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ खाने पे हमने थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा लिया क्योंकि सर्विस ही लेट था। वैसे तो खाया हमने दाल रोटी, लेकिन बेचारे ने जब तक वो बना के हमें परोसा 1 घंटा वहाँ निकल गया, 3 बजे वहाँ से निकले। और यही है बस। कितना अच्छा रहता है दोस्तों जब हम बाहर आते हैं सड़कों पे और पूरे हमारे पास में समय रहता है मौसम को तराशने का। और सूरज तो रोज़ निकलता है और रोज़ ढलता है, लेकिन जब हम सड़कों में ढलते हुए सूरज को देखते हुए गाड़ी चलाते हैं तो एक अलग सा भाव आता है मन में। I'm not quite sure how to help you with that. तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और सीरी कह रही है कि she is not sure how to help me out with
माय इंस्ट्रक्शंस। मैंने तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, मैं तो हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये है अभी का परिस्थिति और आज का ब्यौरा अभी तक का। अभी थोड़ी देर के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ और ड्राइविंग पे ध्यान देता हूँ और फिर थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। वाराणसी पहुँच के या वाराणसी जैसे एंटर करता हूँ, जैसे सुविधा होगा दोस्तों वैसे मैं आपसे फिर हाजिर होता हूँ। जुड़े रहिए, मजे करिए। होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग द ड्राइव विद अस। तो दोस्तों ये आ गए हम वाराणसी। ये रहा काशी विश्वनाथ जी का धाम, भैरवनाथ जी का धाम, हनुमान जी, BHU, पता नहीं कितनी पुरानी और प्राचीन संस्कृति का जगह है, गंगा जी। तो आप देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे आज के दिन में भी। शायद होली जो यहाँ कई दिनों तक मनाया जाता है, तो वैसे तो देश भर में होली मेरे हिसाब से कल मना लिया है, लेकिन आज यहाँ भी होली का शोर शराबा और लोगों के चेहरे पे रंग अब भी नज़र आ रहा है। तो लोग खेल रहे हैं और क्यों न खेलें। भगवान जी के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ और है। और ये देखिए थोड़ी आगे ये राइट साइड में आपको एक स्कॉर्पियो नज़र आ रही होगी काली रंग की, और उसकी हालत देखिए। उसके बोनेट पे बिल्कुल रंग भरे हुए हैं। तो आदमी आप देखिए, गाड़ियों की भी होली हो रही है यहाँ पे। और चलिए इस भीड़ भाड़ से अंदर घुसते हुए पूरे 550 किलोमीटर का फासला आज हमने तय किया और 9.5 घंटे की ड्राइव थी। हाँ, बीच में ब्रेक ज़रूर थे, बट 9.5 घंटा जो हमारे ट्रिप मीटर दिखा रहा है। तो थोड़ी सी थकान तो है, लेकिन फिर भी इरादा है कि अगर जल्दी से हम अपने होटल में चेक इन कर लें और फ्रेश अप हो जाएं तो गंगा आरती तो बनता है। बाकी महादेव की मर्जी, महादेव पे छोड़ते हैं। हर हर महादेव। तो उम्मीद है आपको ये ड्राइव अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। हमने तो एंजॉय किया, हम आपको साथ लेके चले हैं, आपका साथ रहा, सपोर्ट रहा। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा, कुछ नहीं तो हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आशा करते हैं इसकी बाद वाली ट्रिप जो भी होगी वो भी आपके साथ में जल्दी ही शेयर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। हो सकता है हर वो भक्त जो यहाँ आना चाहता हो उसको कुछ ना कुछ यहाँ से मदद मिल जाए, सड़कों के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, और मज़े अलग। हर हर महादेव, जय शंभो बाबा।